अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीबॉडी। तो मैं आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक पे और आप लोगों को लेकर के आ गई हूँ। हम तो हमारे 5 और ये देखिए हम कौओं की दावत चल रही है भाई। हमने खाना लेकर के आए हैं और कौओं की दावत चल रही है। वैसे भी आज संडे है तो हमें मॉर्निंग वॉक पे आना अच्छा लगता है और यहाँ कौओं को खाना खिलाना भी, कौओं को चिड़ियों को खाना खिलाना अच्छा लगता है। और ये सब भी इंतज़ार में रहते हैं कि बस मैं आऊँ और उन्हें खाना खिलाऊँ। आज हमारे गला की बैंड बज गई है, कैसे बात करूँ समझ में नहीं आ रही है। तो आज मैं बहुत ठंड पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली हूँ। तो ये देखिए मैं आ चुकी हूँ, बहुत ही लेट हूँ मैं। यहाँ बहुत धूप निकल चुकी है और हमारी फ्रेंड भी नहीं आई है। और एक साहिन है, ये अब खुद से फूल तोड़ तोड़ करके अपने जूड़ी में लगा रही है। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने कहा कि लाओ मैं तुम्हें लगा देती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि उसे पसंद है फूल लगाना। तो सभी के चोटी और जूड़े वगैरह में लगाती है। आज कोई नहीं मिला तो खुद ही तोड़ तोड़ करके खुद के जूड़े में लगा रही। तो मैंने कहा कि चलो बेचारी को अगर नहीं लगाऊंगी तो बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रही हूँ। तो इतना प्यारा लग रहा, वो बहुत खुश हो गई कि चलो कोई तो है मुझे लगाने के लिए आ गया। तो वरना बेचारी खुद ही अकेले ही लगा रही थी खुद से। तो बहुत प्यारा लग रहा है और वो बहुत खुश भी हो गई, बहुत हंसने लगी कि हाँ आप मेरा वीडियो करें। तो वो बहुत खुश हो जाती है, वीडियो या फ़ोटो वगैरह करते हैं उसका। तो और उसका तो इतना प्यारा लग रहा, देखिए आप, सारे फूल ऐसा लग रहा सारे गजरे से सज गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। फूल की खुशबू और खूबसूरती अलग होती है। तो साहिन बहुत खुश हो गई कि चलो करे एक फ़ोटो उठा के हमें दिखला दे। और मैं चली घर को जल्दी जल्दी, क्योंकि आज संडे है, कुछ प्लान है हमारा। तो इस हमारी गाड़ी की स्कूटी की तेल ख़त्म हो चुकी, तो हम लोगों ने फिर से वहाँ तेल ली और तेल ले कर के फिर जल्दी जल्दी हम लोग घर को आए। और आ रही हूँ तो क्या देख रही हूँ, बालकनी में मौसम कुछ अलग ही हो रही है, कभी धूप हो रही कभी बादल छा जा रही है। तो मुझे कहीं जाना भी था। भाभी ने ईद में बहुत प्यार से बहुत बुलाई थी, लेकिन हम लोगों ने जा नहीं पाए क्योंकि इतनी गर्मी शिद्दत वाली थी कि अजीब सी तबीयत ख़राब जैसी लग रही थी। रमज़ान के बाद बिल्कुल ही हालत ख़राब थी हमारी। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि गए ही नहीं। तो इस बार चलो, दीबू बहुत जिद कर रही थी कि मामी के पास चलें चलें, तो हमने कहा कि चलो ठीक है। और हस्बैंड जी कह रहे हैं जल्दी जल्दी चाय बनाओ, तुम क्या देख रही हो वहाँ। तो मैंने फटाफट गैस क्लीन की और जल्दी जल्दी चाय बनाने के लिए रेडी की। लेकिन हस्बैंड जी को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत जल्दी चाय देना पड़ता है, उनको बहुत जल्दी होती है। कभी कभी आप देखते हैं हमारा गैस बहुत गंदा रहता है, किचन भी गंदा रहता है, क्योंकि मैं सारे काम छोड़ करके पहले चाय बना के उन्हें देती हूँ, उसके बाद मैं किचन में अपनी सफाई के लिए खड़ी होती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी चाय बनाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि आज हमारा संडे कुछ प्लान है, बच्चों को सबको लेकर के भाभी के यहाँ जाना। और मैंने बॉस जी से भी कहा, लेकिन उन्हें शॉप पे कुछ काम था, संडे था, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम बच्चों को लेकर के चली जाओ। और आसिफ है आसनसोल, तो वो भी नहीं था। तो मैं चारों लड़की और मैं 5 सब गई वहाँ। तो हमने जल्दी जल्दी चाय बना ले रही हूँ। ये देखिए अदरक है, इलायची है, ये सब दे करके अच्छे से कूट करके फिर मैं दे करके फटाफट कड़क सी चाय बनाई। और चाय बना करके मैंने उन्हें जल्दी से चाय देना है, क्योंकि फिर मुझे रेडी होना है। तो ये देखिए फटाफट मैंने गर्मा गर्म कड़क वाली चाय बनाई। और चाय बना करके फटाफट मैं और बॉस जी मॉर्निंग में सुबह सुबह चाय पीती हूँ। लेकिन सोफ़ी ने उठ गई थी, कहा मामा मुझे भी चाय चाहिए आपके हाथों की। तो मैंने कहा ठीक है, जल्दी से चाय पियो और फटाफट सब जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि हम लोगों को जाना है मामी के पास तुम्हारे, तो लेट नहीं होना चाहिए। तुम लोग बहुत लेट कर देती हो रेडी होने में। तो कहा ठीक है, हम सब रेडी हो जाते हैं, तो चलो चलते हैं। तो उसके साथ ही साथ हम लोग मैं मॉर्निंग में अपने गानों को भी बहुत इंजॉय करती हूँ, अपने फेवरेट गाने सब सुनती हूँ। और साथ ही साथ गाना सुनते सुनते मैंने सोचा चलो कुछ कपड़े सेलेक्ट कर लेती हूँ कि कौन सा पहनना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। तो कपड़ा भी मैंने सेलेक्ट कर ली और साथ ही साथ मैं अपने फेवरेट सॉन्ग सब भी मॉर्निंग में थोड़ा सुनती हूँ, अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन बहल जाता। तो ये देखिए ये कपड़ा पहन के जाना तो है, लेकिन बहुत लॉन्ग है,
ये तो मुझे नाइटी वगैरह की तरह हो जाएगी, तो मैंने इसे, इसके पैंट भी बहुत डिज़ाइनर है, तो इतना लंबा लेंथ रहेगा तो डिज़ाइन तो पता चलेगा ही नहीं। तो मैंने फटाफट इंशु से कहा, तो उसने फटाफट कटिंग कर दी कि लाओ मामा मैं शॉर्ट कर दे रही हूँ। तो देखिए ये इतना काट कर ये बाहर कर दी इतना कपड़ा, और लेस भी निकल गया है। तो वो इस स्टिचिंग बहुत अच्छा फटाफट कर लेती है। तो कहा कि लाओ मामा मैं सिलाई कर दे रही हूँ, इतना काट करके वो बाहर कर दी कि इसको हटा देते हैं और इसके साथ फटाफट लेसेस का लगा देते हैं। तो इंसू ने फटाफट हमारे ड्रेसेस भी तैयार कर दी। ये देखिए मैं चूड़ी मेरी पुरानी हो गई है, अब वहाँ जाऊँगी तो भाभी बहुत डांटेंगी कि इतनी पुरानी चूड़ी क्यों पहन के आई। तो मैं उसे उतार रही थी, बट इतना चूर हो जा रहा था टूट टूट करके। तो मैंने एक आइडिया लगाई, हल्की सी कोई भी ऑयल लगाई हाथ में, और फटाफट मैंने ये चूड़ियाँ उतारना शुरू कर दी। ये देखिए कितनी इजी उतर जा रही है, टूट भी नहीं रही है और हाथों में भी नहीं लग रही है, और बहुत अच्छे से बहुत इजी से उतर जा रही है। तो ये आपको टिप्स कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। ये देखें कितनी आराम से स्मूथली बहुत अच्छे से उतर जा रही है, थोड़ी सी भी हाथ पे जोर नहीं पड़ रही है। और फिर मैंने ये नई वाली चूड़ियाँ पहनी, ये देखें कैसी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है ना। तो बहुत प्यारा लग रही है, वाइट और पिंक में है। तो हमने ये सब पहनी, और उसके बाद से ये देखें हमारी ये चप्पल जो हमारे बॉस जी ला के दिए थे बिल्कुल इसके साथ मैच आ गई है, और हम हो गए हैं बिल्कुल रेडी, पूरी रेडी हो गए हैं हम। और बच्चों को अब जा रहे देखने के लिए वो लोग रेडी हुए कि नहीं, और हम सब आ गए हैं गाड़ी में बाहर कि चलो बहुत लेट हो रही है। तो हम लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे तो इंसू ने कहा कि मम्मा छोटा छोटा चलो फ्रूटी वगैरह पीते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। तो हम लोगों ने थोड़े छोटे छोटे फ्रूटी इंजॉय किए, और फिर वहाँ से निकल पड़े जल्दी जल्दी फटाफट। बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ जाने में। तो ये आ गई परी, अब परी ने कहा कि मम्मा चलो हम लोग इंजॉय करते हुए चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े फटाफट, और ये आ गए हम लोग ब्रिज के ऊपर। यहाँ इतना अच्छा व्यू था कि हमने कहा कि चलो यहाँ थोड़ा इसका वीडियो ब्लॉग बना लेते हैं। हमेशा मैं इसी ब्रिज से जाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है यहाँ से, और बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, 20-25 मिनट में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ का ब्रिज जो है इतना खूबसूरत लगता है, और इस कदर बना हुआ है कि क्या ही बताऊँ, हुगली ब्रिज कहते हैं इसे। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, इतना प्यारा लगता है। आपको दिखा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। ये साइड में जो है ना ये गंगा है, बाबू घाट भी कहते हैं इसको। कभी कभी बच्चों को शौक़ होता है तो मैं यहाँ से लेके जाती हूँ ब्रिज पार, ये बाबू घाट पार करके मैं स्टीमर से भी जाती है, और जल्दी होता है तो फिर हम लोग कार से चले जाते हैं, उबेर से चले जाते हैं। तो इतना मज़ा आया कि बहुत अच्छा लगा ब्रिज के ऊपर, इतनी स्पीड में गाड़ी चलती है, बहुत जल्दी हम लोग पहुँच जाते हैं। और बच्चों को तो बहुत खुशी हो रही है कि जल्दी से घर पहुँचे, उससे ज़्यादा तो मुझे खुशी हो रही है कि अपने मायका जा रही हूँ भाई, जहाँ बचपन हमारा गुजरा, ये सब बचपन की यादें बहुत अच्छी लग रही है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ ब्रिज के पास। देखें जो यहाँ हमेशा पैसा जो है यहाँ पे 10 रुपया आते ही जाते ही लेते ही रहते हैं। यहाँ पे हमेशा इनका बंधा हुआ है पैसा, जब से मतलब हम लोग जब खेलते थे उस वक्त से ये ब्रिज बन रहा है, और काफ़ी दिनों से उस वक्त से ही पैसा चल रहा तो चल रहा। और हम लोग इतने आगे आ गए और हम लोगों ने मिठाई नहीं ली, तो फिर हम लोगों ने वहीं के नामी भागो लक्की शॉप का नाम है, वहाँ से हम लोगों ने स्वीट ली, क्योंकि खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों ने वहाँ से रसगुल्ला, कोलकाता का रसगुल्ला वहाँ से हम लोगों ने ख़रीदा, और इतने अच्छे अच्छे मिठाई थे, लेकिन मुझे कोलकाता का रसगुल्ला ज़्यादा पसंद आती है और अच्छा लगता है। तो हम लोग परी से कहा कि रसगुल्ला ले लो, और बहुत अच्छा है, एक से एक बढ़िया मिठाई है यहाँ। तो हम लोगों ने हमारे अम्मी के यहाँ वही भागोलक की बहुत बेहतरीन मिठाई मिलती है वहाँ, तो हम लोगों ने वहीं से मिठाई ली है क्योंकि अच्छा है वहाँ का मिठाई।
और हम लोगों ने अपने यहाँ से लेना भूल गए थे, लेट हो रही थी। फटाफट हम लोग सब बैठे और जल्दी जल्दी निकल पड़े और भूल ही गए। जब घर को पहुँचे तो याद आई, तो हम लोगों ने यहाँ से मिठाई ली कि चलो यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद गाड़ी यहाँ से घुमाओ भाई और फिर जाएंगे। तो मैं नहीं गई, परी को ही भेजी कि जाओ ले लो स्वीट। तो वो अच्छे से वो हर चीज़ ले लेती है, उसे बताना नहीं पड़ता है, बहुत स्मार्ट है वो। और तो उसने अच्छी वाली वो रसगुल्ला ली और उसके बाद से हम लोग गाड़ी में बैठे बैठे गप्पे सप्पे मार रहे हैं भाई, मिठाई लेकर के आ जाए तो फिर हम लोग चलते हैं। तो परी भी फिर आ गई और हम लोग यहाँ से घर पहुँचे। और घर पे जाते ही भाभी फटाफट नाश्ता लगा दी कि भाई नाश्ता जल्दी जल्दी कर लें। फिर कोल्ड ड्रिंक चली, नाश्ता कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हालांकि हम लोग बहुत लेट पहुँचे, लेकिन फिर भी भाभी ने नाश्ता बिना कराए छोड़ती नहीं है, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाए। और फिर ये क्या देख रही हूँ मैं कि मेरी भाई की जो लड़की है भतीजी, वो फटाफट बिरयानी बना रही है और उसको तय पे तय बैठा रही है दम में चढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं इसे भी ब्लॉग में अपने डाल दूँगी, तुम बहुत अच्छा बिरयानी बनाती हो। तो कहा कि ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा, वो फटाफट बिरयानी बना रही है हम लोगों के लिए कि फूफी आई हैं तो उनके लिए बिरयानी बना दूँ। तो बिरयानी तो वाकई में मैंने खाया, बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। और अच्छी बनाती है बच्ची। और बच्चियों को ये सब खाना का हुनर होना चाहिए, कुछ हो नहीं हो लेकिन खाना बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से हम लोगों ने फटाफट ब्लॉग यहाँ से बनाए। और मुझे इतनी ज़ोर की प्यास लगी, लेकिन मैंने जब फ्रिज खोला तो वहाँ इतनी चिल थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी सब मैंने हाथ देते ही बंद कर दिया कि नहीं भाई इतनी ठंडी नहीं पीनी है। ऐसे ही मेरे गले की बैंड बजी हुई है, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ सही से, और फिर इतनी चिल पीऊँगी तो और भी क्या हो जाएगा पता नहीं। तो फिर वैसे वहाँ भी हम लोगों ने गाने एंजॉय किए, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग सुने हम लोगों ने। भाई मतलब ये संडे बहुत अच्छा हमारा गुजरा और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और काफ़ी दिनों बाद जब हम लोग एक साथ होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हमारी बिरयानी, रायता, घोल वगैरह, सैलेड सब चला और खाने के बाद हम लोग आराम करने लगे। अब बच्चे देखें क्या कर रहे हैं, जब एक साथ इकट्ठे होते हैं ये सब बैठ के मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं। मतलब उन लोग बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे जब इकट्ठा होते हैं तो। ख़ास करके मेरी भतीजी जो है वो इकलौती लड़की है और घर में बाकी सब लड़के हैं, तो वो और भी बोर हो जाती है। तो हम लोग जब जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है कि फूफी आई हैं और हम फूफी की लड़की लोग आई है। तो सब बहनें मिल जाती हैं एक साथ और बहुत खुश होती हैं। और हो गई फिर रात फिर हम लोग वापस घर को लौटे। और ब्रिज में इतना प्यारा ये सब व्यू देख करके मैंने कहा कि चलो एंड यहाँ से करते हैं, कि सारे लाइट्स वगैरह। और इतनी ही ट्रक थी कि क्या बताऊँ, इतनी जाम, इतनी ट्रैफिक, चारों तरफ ट्रक ही ट्रक, पीछे ट्रक, आगे ट्रक, दाएं ट्रक, बाएं ट्रक। मतलब इतना डर लगता है ना कि रात में 9 के बाद ट्रक छोड़ देते हैं। और इतने बड़े बड़े ट्रक के सामने इतना छोटा सा गाड़ी, कार वगैरह जो भी होता है, या इतना डरावना लगता है कि क्या बताऊँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी तरफ से वो चाँप दे। बहुत डर लगता है। तो हम लोग ऐसे डरते डरते घर को मतलब चले। इतना बड़ा बड़ा ट्रक को मैं देख रही हूँ कि इतने बड़े बड़े ट्रक के सामने हमारी गाड़ी का क्या हाल होगा। तो खैर अल्लाह बेहतर पहुँचाने वाले हैं। अल्लाह पाक जो है अपने बंदों को हिफाजत में, अमन अमान में रखते हैं। तो यहाँ से हम लोग गए और फिर यहाँ गजरे वाले आए तो मुझे देख के रहा नहीं गया, इतना खुशबू आ रहा था कि क्या बताऊँ। तो मैंने ले ली और अपने बालों में लगा लिया। इतना अच्छा मतलब खुशबू आ रही थी कि क्या बताऊँ। और हम लोग यहाँ पहुँचे अब अपने